जादू टावर, रॉपनज़ील की आज़ादी की कहानी। एक दफ़ा का जिक्र है कि बुलंद और बाला पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान वाक़े एक ममलुकत में एक जोड़ा रहता था जो बच्चे की ख्वाहिश रखता था। उनकी पुरजोश ख्वाहिशात का जवाब एक जादुई रात में दिया गया जब एक शूटिंग का सितारा आसमान पर फैल गया और जल्द ही उन्हें एक बेटी से नवाजा गया। उन्होंने इसका नाम रॉपनज़ील रखा, लेकिन उनकी बादशाहत एक खौफनाक लानत से दो चार थी जिसे एक हसद करने वाली जादूगरनी ने डाला था जो तारीक जंगल में गहराई में रहती थी। लानत अबदी सर्दियों, फसलों को मुंजमद करने और सबके लिए मुश्किलात का बाइस बना। लानत को तोड़ने की वाहिद उम्मीद एक पेशिनगोई की तकमील में पोशीदा थी, सूरज की रोशनी की तरह सुनहरी बालों वाले एक बच्चे की पैदाइश, जिसके पास इतना खालिस दिल होगा कि वो जादूगरनी के जादू की बर्फीली गिरफ्त को पिघला सके। जैसे ही रॉपनज़ील एक नौजवान औरत में फूली, इसके गैर मामूली बालों की कहानियां दूर दूर तक फैल गई, जो जंगल के दिल में रहने वाली जादूगरनी के कानों तक पहुंच गई। हसद में मुब्तला होकर और अपनी तारीक ताकतों को बरकरार रखने की ख्वाहिश की वजह से जादूगरनी ने रॉपनज़ील को फंसाने और उसके सुनहरी ताले चुराने का एक शैतानी मंसूबा बनाया। एक बदकिस्मत दिन, जब रॉपनज़ील जंगल में जंगली फूल जमा करते हुए घूम रही थी, वो दरख्तों के अंदर छुपे एक परफितन टावर से टकरा गई। तजस्सुस पैदा हुआ, वो जादूगरनी के शैतानी मंसूबे से बेखबर एहतियात से इसके पास पहुंची। टावर के अंदर रॉपनज़ील ने एक सर्पिल सीढ़ी दरियाफ्त की जो ऊपरी हिस्से में एक ही कमरे तक जाती थी। वहां उसने अपने आप को जादूगरनी के रूबरू पाया, जिसने खुद को एक मेहरबान बूढ़ी औरत का भेस बना रखा था। जादूगरनी के भेस से धोखा खाकर रॉपनज़ील ने टावर में उसका इस्तकबाल किया, इस खतरे से बेखबर जो पीछे छुपे हुए थे। दिन हफ्तों में बदल गए और रॉपनज़ील अपने नए साथी की कंपनी की आदी हो गई। फिर भी इसके दिल की गहराइयों में वो इस बेचैनी के एहसास को नहीं झाड़ सकी जो इस पर साया की तरह बसी हुई थी। एक शाम, जब रॉपनज़ील ने गुरूब आफ्ताब के वक्त टावर की खिड़की से बाहर देखा, जादूगरनी ने अपने हकीकी इरादों का इंकिशाफ किया। एक शरीर की कल के साथ वो आगे बढ़ी और रॉपनज़ील के सुनहरी बालों का एक ताला छीनकर उसे सिया जादू के जादू में बनाया। जादूगरनी के सिहर में जकड़े हुए रॉपनज़ील ने खुद को टावर में फंसा हुआ पाया। उसकी एक बार आजाद रूह धोखादही और धोखादही की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। फिर भी अंधेरे के दरमियान जिसने इसे भस्म करने की धमकी दी थी, उम्मीद की एक किरण बाकी थी, एक चमकता हुआ शोला जिसने बुझने से इनकार कर दिया। दरी असना नीचे की बादशाहत में रॉपनज़ील की गुमशुदगी के वसवसे जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे लोगों के दिलों में अज़्म की चिंगारी आ गई। इनमें शहजादा अलेक्जेंडर नाम का एक बहादुर नौजवान भी था, जिसकी गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और साबित कदमी ने इसे रॉपनज़ील को बचाने और इस लानत को तोड़ने की जस्तजू पर मजबूर किया जिसने उनकी सल्तनत को बर्फानी गिरफ्त में ले रखा था। अपनी अक्ल और बहादुरी से भरे दिल के सिवा किसी चीज से लैस शहजादा अलेक्जेंडर जंगल के क़ल्ब में दाखिल हुआ, एक लालटेन की रोशनी और इस पर ईमान लाने वालों की सरगोशियों वाली दुआओं से रहनुमाई हासिल की। गद्दार रास्तों और खतरनाक आजमाइशों के जरिए प्रिंस अलेक्जेंडर ने अपने इर्द गिर्द घेरे हुए अंधेरे से बेखौफ रहकर अपनी रूह को आगे बढ़ाया। इसके हर कदम के साथ वो इस टावर के करीब आता गया जहां रॉपनज़ील को कैद किया गया था, जो किसी भी जादूगरनी के जादू से ज्यादा मजबूत मोहब्बत के जरिए चलाया जाता था। आखिरकार शहजादा अलेक्जेंडर टावर के अड्डे पर पहुंच गया। उसकी नब्ज इस उम्मीद के साथ तेज हो गई जब वो जादूगरनी का सामना करने और रॉपनज़ील को इसकी बर्फीली जेल से बचाने के लिए तैयार हो गया। एक पुरज़्म दिल और गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ वो सर्पिल सीढ़ी पर चढ़ा, हर कदम उसकी हिम्मत की धड़कन से गूंज रहा था। जब वो चोटी पर पहुंचा और टावर के कमरे का दरवाजा खोला तो शहजादा अलेक्जेंडर ने रॉपनज़ील को देखा। उसके सुनहरी बाल इसके गिर्द झिलमिलाते आबशार की तरह झलक रहे थे। खुशी के आंसू इसके गालों पर बहते हुए वो इसके पास पहुंची। इसका दिल तशक्कुर और मोहब्बत से भर गया, लेकिन उनका दोबारा मिलाप कलील मुद्दती था, क्योंकि जादूगरनी साए में छुपी हुई थी। इसकी आंखें बदनियती से जल रही थीं जब इसने उन पर अपना सिया जादू उतारा। बेखौफ
शहजादा अलेक्जेंडर साबित कदम रहा। रापनज़ील के लिए उसकी मोहब्बत जादूगरनी के शरीर मंत्रों के खिलाफ एक ढाल के तौर पर काम कर रही थी। आखिरी ताकत के साथ शहजादा अलेक्जेंडर ने जादूगरनी की छड़ी को पकड़ा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, इस लानत को तोड़ दिया जिसने उनकी बादशाही को बर्फीली गिरफ्त में रखा हुआ था। जैसे ही सूरज की रोशनी टावर की खिड़की से आ रही थी, रिंजल के सुनहरी बाल पिघले हुए सोने की तरह चमक रहे थे। आखिरकार जादूगरनी के सिहर से आजाद हो गए। लानत के टूटने और उनकी बादशाही एक बार फिर सूरज की तपिश में नहाने के साथ रापनज़ील और प्रिंस अलेक्जेंडर हाथ में हाथ मिलाकर टावर से निकले। उनके दिल मोहब्बत और फतह में मुत्तहिद हो गए, और जब उन्होंने अपने सामने फैली हुई बादशाही पर निगाह डाली तो वो जानते थे कि उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए कायम रहेगी। अंधेरे से छाई हुई दुनिया में उम्मीद और रोशनी की किरण।